नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो कल तक सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि वानासुर की पुत्री को अनिरुद्ध सपने में दिखाई देते हैं और वो उसे मांग करती है अपनी सखी चित्रा से। तो फिर किसी तरह से वो उसे उसकी सखी वहाँ ले आती है और वो उस कमरे में थे। तब वहाँ पे बानासुर को पता लगता है, तब वो सैनिकों को भेजता है। पर इनमें उसका एक सैनिक होता है कुंभांड। तो कुंभांड कहता है कि कुंभांड को वो ऑर्डर देता है कि बानासुर ऑर्डर देता है कि सबको उसको मार डालो। तो कुंभांड कहता है कि देव थोड़ा तो विचार कर लीजिए, मेरी समझ से तो ये कर्म उचित नहीं है, क्योंकि इसके मारे जाने से आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में ये विष्णु के समान दिख रहा है। तो यही था कि विष्णु का पुत्र था वो, तो विष्णु का पौत्र का पुत्र था, तो वो वैसे ही दिख रहा था इसीलिए। और तो कल तक यहाँ तक था। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं ये पाठ जो कर रही हूँ एक मंदिर के लिए है, एक शुभ कार्य है। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो मैंने मंदिर की वीडियो जो डाली है वो आपने देखी होगी। आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ज़रूर। कमेंट बॉक्स में जय शिव पार्वती, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखा कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जिम्नास्त्र से मोहित करके वाण की सेना का संहार करना। तो यहाँ पर कल कुंभांड कह रहा था कि ये अनिरुद्ध को मारना अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं होगा। ये तो पराक्रम में विष्णु के समान ही दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी दानव कुंभंड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह वाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा कि कुंभांड ने कहा कि नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीनवाणी से मतलब क्या है कि मैं हार गया, यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है। अच्छा, वानासुर ने अनिरुद्ध को पाश में बांध लिया था, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले, अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुंह मोड़कर भागना मरण से भी कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर वानासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसने समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते वानासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव
समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से तीनों लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यूं विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। तो सनत कुमार जी ने यहाँ पे कहा कि महामुने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर वानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी समय दुर्गा का स्मरण करने लगे। तो अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं, आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो सनत कुमार जी ने कहा कि यहाँ पर मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब श्रेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वो वहां प्रकट हुए। तो ये सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं। उन्होंने उस सर्परूपी भयानक वाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों की आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया वान तनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके वानासुर के द्वारा नागपाश में बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षोहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। ये श्री कृष्ण के पौत्र के भी पौत्र है। श्री कृष्ण के पौत्र का बेटा प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का बेटा ये क्या नाम है, अनिरुद्ध। प्रद्युम्न का बेटा है अनिरुद्ध। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरीशाई भूमन, आप स्वप्रकाश हैं, जिसकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतारते हैं। जो अति जितेंद्रिय अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आप ही तो इस गर्वीले वाण को शाप दिया था। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं वानासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव,
आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। तो महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है। मैंने ही इस दैत्यराज को श्राप दिया था और मेरी आज्ञा से आप वानासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते वाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभ नास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हो जाइए। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी से कि मुनीश्वर, शंकर जी के यों कहने पर शांकपाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी, तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों से संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभनास्त्र का संधान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभनास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर को मुंह में डालकर खड़ग, गदा और सृष्टि आदि से वाण की सेना का संहार करने लगे। तो इस तरह से वानासुर का संहार हुआ और वो भी अपने सहस्त्र हाथों से छूट गया। और तो ये शिव का न्याय था। तो शिव ने पहले खुद को ही जिम्बित किया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता की।